नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए स्पेशली जब हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं इन दी प्रेजेंट वर्ल्ड, या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की बात करते हैं, ऐसे में इलेक्शन की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया गया, यानी कि सभी वयस्क जिनकी आयु 21 वर्ष है वो एलिजिबल होंगे इलेक्शन की प्रक्रिया में वोट करने के लिए और अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए, उनको चुनने के लिए। ठीक है, उस समय 1950 में इट वाज 21 ईयर्स, जिसको 1988 में 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया कि नाउ 18 साल के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो एलिजिबल हैं वोट करने के लिए। और ये लागू हुआ 1989 से, मतलब 1989 ऑनवर्ड्स एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, मतदाता सूची में है, वो एलिजिबल है वोट करने के लिए इलेक्शंस में, डायरेक्ट इलेक्शंस, लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में। ठीक है, एक चीज, अब ये जो इलेक्टोरल रोल है या वोटर्स लिस्ट है, इसमें नाम कब आएगा? जब आप 18 साल के हो जाएंगे। आपकी 18 साल आयु हो गई है, उसके बाद आपका नामांकन किया जाएगा, आपको रजिस्टर किया जाएगा, वोटर्स लिस्ट में आपका नाम आएगा, आप वोट करेंगे। इस संबंध में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक संवैधानिक निकाय है अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक ऑटोनॉमस बॉडी है, संवैधानिक इसको अधिकार दिए गए हैं और इसका इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्शन कंडक्ट कराना, मतलब इलेक्शन अनाउंस करने से लेके काउंटिंग तक, रिजल्ट डिक्लेयर करने तक, पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट की जाती है। ठीक है, इसमें इलेक्टोरल रोल्स भी आते हैं। इसी संबंध में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक घोषणा की और उसमें कहा गया कि 17 साल या उससे ऊपर के जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, वो अपने आप को एडवांस में रजिस्टर कर सकते हैं वोटर्स लिस्ट एनरोलमेंट के लिए, मतलब मतदाता सूची में नामांकन के लिए वो एडवांस में भी रजिस्टर कर सकते हैं। अर्लियर 18 साल की आयु प्राप्त करना एसेंशियल होता था, मतलब यू हैव टू अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स फर्स्ट एंड देन उसके बाद जो 1 जनवरी आएगी उसके बाद से आप अपने आप को नामांकित करेंगे, लेकिन रजिस्टर करेंगे एनरोलमेंट के लिए। लेकिन अभी उसे घटाकर 17 साल या उससे ऊपर कर दिया गया है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि इलेक्शन में वोट करने का अधिकार आपको 18 साल की आयु प्राप्त करने के बाद ही मिलेगा। 17 साल या उससे ऊपर आप सिर्फ अपने आप को एक तरह से अप्लाई कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, चलिए, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इलेक्टोरल रोल्स को भी अब क्या किया जाएगा, उनको हर क्वार्टर में अपडेट किया जाएगा। मतलब पहले जो अपडेट होता था वो एनुअल अपडेशन होता था हर साल, क्योंकि 1 जनवरी के बाद एनरोल करेंगे ना सब लोग, तो सालाना होता था, एनुअली होता था। नाउ इट विल बी डन क्वार्टरली, हर क्वार्टर में, और जो भी एलिजिबल यंगस्टर्स होंगे वो रजिस्टर करेंगे इन द नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। ठीक है, हर क्वार्टर में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं अब वो, ऑल राइट। और उसके बाद इन विच दे हैव अटेन्ड द क्वालिफाइंग एज ऑफ 18 ईयर्स फॉर इलेक्शन, फॉर वोटिंग। 17 साल से ऊपर आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को, 1 जनवरी का वेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वोट आप 18 साल के होने के बाद ही करेंगे। चलिए, इसी संबंध में क्या नियम है, क्या चेंजेस लाए गए हैं, इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एनडी लाइव पर भी, मेरी सभी क्लास की अपडेट्स और शेड्यूल के लिए। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। अगेन, एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10। 53% डिस्काउंट आपको, अप टू 53% डिस्काउंट आपको भी मिल रहा है 31 जुलाई तक। यूज माई कोड एनडी लाइव 10 एंड अवेल द डिस्काउंट। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग माई कोड? मैम, आपका कोड क्यों यूज करें? देखिए बच्चों, किसी भी तैयारी के लिए अगर सही मार्गदर्शन नहीं है तो वो आप तैयारी करते रहोगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा आप सही जा रहे हो, गलत जा रहे हो, सही तरीके से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो एक मार्गदर्शक चाहिए होता है। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आई विल बी देयर टू गाइड यू। मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी, मैं आपको सपोर्ट करूंगी आपकी प्रिपरेशन में, और हम टारगेट बेस्ड तैयारी करने का प्रयास करेंगे। चलिए, 20% ऑफ और 20 प्रिंटेड बुक्स आपको मिल रही है। अगर आप सैंपल नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अभी जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले जान लेते हैं वो कौन से नियम हैं जो इलेक्टर्स से संबंधित है, मतलब जो निर्वाचक है, मतलब हम लोग हैं, इलेक्टर्स जो हैं, जो चुनते हैं, उनसे संबंधित। तो
सबसे पहले तो ये संवैधानिक नियम नहीं है, ये केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाए हैं ताकि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है उसको स्पेसिफाई किया जा सके, वो क्या काम करेगी, जिसकी जिम्मेदारी संविधान ने ही पार्लियामेंट को दी है, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन भी इसमें काम करता है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल 1960, इलेक्टोरल रूल्स 1960 इसी में बदलाव लाया गया है। इसी में केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ने प्रावधान दिए हैं, डिटेल्स दिए हैं, जिसमें कि जो भी रूल्स हैं रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, मतलब जो वोटर्स लिस्ट जो होती है बेसिकली, वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर करना हो, चाहे वो या फिर पीरियोडिक अपडेटिंग करनी हो उसकी, मतलब जैसे मैंने कहा कि एनुअल होती थी, अब वो क्वार्टरली करने की बात की गई है जो आपको मैंने बताया अभी, या फिर कोई भी रिवीजन करना हो वो इस प्रावधान के अंडर ही होगा। इसके साथ साथ इस अधिनियम में रजिस्ट्रेशन ऑफ एलिजिबल वोटर्स, इलेक्टर्स का नाम भी आता है, और इनके जो वोटर आईडी कार्ड है उनको इशू करना, आइडेंटिटी कार्ड इशू करना जिसमें वोटर्स की फोटोग्राफ होगी, ये भी इंक्लूड किया गया है। इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। इसमें इंक्लूजन ऑफ एलिजिबल वोटर्स, जो वोट करने के लिए एलिजिबल है उनका नाम लाना, एक्सक्लूड करना जो एलिजिबल नहीं है, या फिर कोई करेक्शन है तो वो भी इसी अधिनियम के अंडर आती है, इसी के प्रावधानों में। इन्हीं रूल्स के अंडर इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार दिया गया है कि वो प्रिपेयर करे फोटो इलेक्टोरल रोल्स, फोटो वाला जो हमारा मतदाता सूची होती है उसको मतलब बनाना, प्रिपेयर करना, जिसमें नाम होता है, फोटोग्राफ होती है और पर्टिकुलर्स होते हैं इलेक्टर्स के। वो आपने देखी भी होगी मतदाता सूची, अगर आपने कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, वोट किया है, तो आपका नाम और आपकी फोटो सब लगी होती है और आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वोट करके आते हैं, बूथ पर जाते हैं, है ना। तो ये सब काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। चलिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब अगर बदलाव आएगा इसमें तो कुछ अधिनियम में अमेंडमेंट करने होंगे, कुछ बदलाव करने होंगे। इस संबंध में लीगल अमेंडमेंट्स कराने के लिए सेक्शन 14B ऑफ आरपी एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये इससे संबंधित है, और साथ में कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960, अभी जो हम पढ़कर आए हैं, जहां पे एलिजिबल वोटर्स को लाना, उनकी इलेक्टोरल रोल तैयार करना, ये सब चीजें हैं ना, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। और वो अपडेटिंग जो होगी वो कब होगी? अब वो क्वार्टरली अपडेट किए जाएंगे, राइट। ये सब बदलाव किए गए हैं। इससे पहले ही इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे हमारी लॉ मिनिस्ट्री ने आरपी एक्ट को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड किया, उसमें संशोधन किया, और उसके द्वारा 4 क्वालिफाइंग डेट्स को अनाउंस किया। इससे पहले क्वालिफाइंग डेट क्या थी? इट वाज 1 जनवरी, यानी अगर कोई बच्चा 18 साल का होता है जून में, तो उसको वेट करना होता था 1 जनवरी अगले साल की। अगर 21 में होता है तो 2022 तक वेट करेगा, वो क्वालिफाइंग एज होगी, है ना। नाउ द क्वालिफाइंग एजेस कब हो सकती हैं? हर क्वार्टर, जनवरी 1, अप्रैल 1, जुलाई 1, अक्टूबर 1, ठीक है। इसमें बदलाव लाया गया है। ये बदलाव किए गए हैं टू ब्रिंग इन दिस चेंज। चलिए, अगर 2021 की बात करें तो 14.5 मिलियन वोटर्स थे 18 से 19 साल की आयु में, जो ऐड किए गए लिस्ट में, वोटर्स लिस्ट में। और 2022 में 25 जुलाई तक लगभग 17,36,181 वोटर्स का नाम आ चुका है, इस ब्रैकेट में आ चुके हैं, जिनको इंडक्ट किया जा चुका है। साथ में कमीशन ने ये कहा है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर ऐसे वोटर्स कम आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहां से वोटर्स का नाम कम आया है, सूची कम आई है। तो ऐसे में जो बूथ लेवल के वर्कर्स हैं उनको कहा गया है कि आप एक एक्सटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए ताकि नए वोटर्स को ऐड किया जा सके। मतलब अगर किसी को अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है कि वो 17 ईयर्स प्लस है और वो रजिस्टर कर सकते हैं, या क्वार्टरली कैसे किया जाएगा, कैसे वो क्वालिफाई होंगे, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन के जो फॉर्म्स है ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है अब अधिकतर। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो एरिया के पार्षद हैं, अगर आप किसी शहर में रहते हैं, या फिर जो पंच होते हैं, वो आपके पास आके बोलते हैं कि नाम भर दीजिए, है ना। वो तो हुआ लोकल बॉडी के लिए। कई बार जो विधायक हैं उनके जो लोग होते हैं, अगर डायरेक्ट इलेक्शन की बात करें हम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अच्छा चलिए मैं पहले ये भी क्लियर कर दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI अंडर आर्टिकल 324 इलेक्शन कंडक्ट कराती है केवल पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट में कौन कौन आ जाएगा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इनका इलेक्शन कंडक्ट कराती है। एंड
विधानसभा, राज्यों की विधानसभा का, यानी कि एमएलए का जो इलेक्शन होता है और एमएलसी का जो इलेक्शन होता है। विधानसभा, विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद है, केवल ये इलेक्शन कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। लोकल लेवल, लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं ना, पंचायत के, म्युनिसिपैलिटी के, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, विच इज एन सेपरेट बॉडी, वो अलग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, उसका रोल लोकल गवर्नेंस के लिए है, लोकल लेवल पर इलेक्शन कराने के लिए है। तो जस्ट टू क्लैरिफाई दिस, कि जो भी विधायक होगा, उसके दल के जो भी लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो आ जाते हैं कई बार रजिस्टर देखने के लिए कि आपका नाम रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑलराइट, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन जाके भी फॉर्म भर सकते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो। उसको यूजर फ्रेंडली बना दिया गया और काफी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब जो न्यूली मॉडिफाइड फॉर्म्स होगा वो कब से इफेक्ट में आ जाएंगे, 1 अगस्त 2022 से, यानी कि परसों से। अगर आप 17 साल की आयु क्रॉस कर चुके हैं, आप 17 ईयर्स हो चुके हैं, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी एप्लीकेशन है उनमें कोई क्लेम्स हैं, ऑब्जेक्शंस हैं पुराने फॉर्म में जो पहले रिसीव किए गए हैं इस डेट से, उनको भी प्रोसेस किया जाएगा, डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। उसके लिए कोई भी नई एप्लीकेशन या नए फॉर्म में भरने की जरूरत नहीं है। वो पुरानी जो एप्लीकेशन है, करेक्शन है, वो कर दी जाएंगी, नया कुछ करने की जरूरत नहीं होगी उनके लिए। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जो रिवीजन एक्टिविटी है, कई बार नाम में चेंज गड़बड़ हो जाती है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत आ जाती है, कुछ भी एरर जो होता है, कुछ भी रिवीजन, किसी का एड्रेस सपोज कीजिए चेंज होता है, ये सारी चीजें नवंबर से शुरू हो जाएंगी। इंक्लूड डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, जो भी पब्लिकेशन में आए हैं ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में। ठीक है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि स्पेशल समरी रिवीजन में 1 महीने का टाइम लगता है, अवेलेबल होता है, जिसमें जो भी आपको क्लेम करना है, जो भी आपको ऑब्जेक्शंस डालने हैं, वो आप डाल सकते हो, जिसको फिर चेक किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। टू फाइल क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस इन ड्राफ्ट इलेक्टोरल, ये फाइनल इलेक्टोरल रोल नहीं है, मतलब ये प्रक्रिया चलती है जिसमें अगर कुछ बदलाव लाने होते हैं तो वो बदलाव भी लाए जाते हैं, कुछ अमेंडमेंट करना है, कुछ रिवाइज करना है, ऑब्जेक्शन है कुछ, तो उन सबको देखा जाता है। ठीक है, ड्राफ्ट रोल में ही। उसके बाद स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे सीईओज के द्वारा वीकेंड्स पे, ये सब करने के लिए। ठीक है, और जो फाइनल इलेक्टोरल रोल आएगा वो पब्लिश किया जाएगा 5 जनवरी को, इस क्वार्टर, नवंबर के बाद 5 जनवरी को। ठीक है, अगस्त वाला जो क्वार्टर है उसका रिवाइज होके जो नाम आएंगे 2023 में। इसके अलावा एक और प्रावधान की बात की गई है जिसमें कहा गया है कि अब आधार की डिटेल्स को भी लिंक किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई इसके आगे हम आधार नंबर को भी इलेक्टोरल रोल डेटा के साथ लिंक करेंगे। और ये जो प्रावधान है इसको बेसिकली बनाया गया है ताकि मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसमें आधार डिटेल्स आ सके इलेक्टर्स की। जो नया फॉर्म मैंने कहा ना सिंप्लीफाई किया, उसमें आधार डिटेल्स को भी लाया जाएगा। तो एक तरह से आधार को लिंक कर दिया जाएगा आपके इलेक्टोरल रोल के साथ या फिर आपकी वोटर आईडी के साथ। तो कंप्लीट लिंकेज हो जाएगी यहाँ पर। हम हर तरह से हमारा सारा डेटा अब सरकार के पास यहाँ पर चला जाएगा विद द लिंकेज ऑफ आधार। साथ में एक नया फॉर्म 6B इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, आधार नंबर को कलेक्ट करने के लिए एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स के, मतलब जो जैसे हम लोग अभी सूची में हैं और हमारा आधार अगर अटैच नहीं है तो उसके लिए भी एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, फॉर्म 6B, जिससे हम अपना आधार लिंक कराएंगे। अब साथ में एक चीज क्लैरिफाई की है कि ठीक है ये कंपल्सरी, मतलब एक तरह से कहा है कि आधार को लिंक किया जाएगा, लेकिन कोई भी एप्लीकेशन जो आती है अपने नाम को ऐड करने के लिए इलेक्टोरल रोल में, उसको मना नहीं किया जाएगा किसी व्यक्ति को, या उसकी एंट्री को इलेक्टोरल रोल में नहीं डिलीट किया जाएगा अगर कोई व्यक्ति अपना आधार नंबर फर्निश नहीं कर पाता, नहीं दे पाता। मतलब लिंक करने का प्रावधान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं लिंक कर पा रहे हैं, हम नहीं फर्निश कर पा रहे हैं आधार कार्ड, अपना आधार नंबर, तो हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टेटस है दैट विल रिमेन द सेम। और नए इलेक्टर्स को जो आ रहे हैं, जो ऐड कर रहे हैं अपना नाम, उनको भी डिनाई नहीं किया जाएगा फॉर गेटिंग देयर नेम, इंक्लूजन ऑफ देयर नेम्स इन द इलेक्टोरल रोल्स। तो ये भी क्लैरिफाई कर दिया गया। अभी फिलहाल ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, मतलब प्रावधान है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। फिलहाल किसी के पास नहीं है सपोज कीजिए आधार नंबर, तो ऐसा नहीं कि उसको इलेक्टोरल रोल में लाया ही नहीं जाएगा। ये है बेसिकली। अगर प्रिवेसी की बात करें आधार को लेकर, प्रिवेसी इज वन थिंग विच हैज ऑलवेज बीन अ क्वेश्चन। सो प्रिवेसी को लेकर बहुत क्लियरली कहा गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि इट हैज बीन एम्फसाइज्ड दैट व्हाइल हैंडलिंग आधार नंबर ऑफ द एप्लीकेंट्स, प्रोविजन अंडर सेक्शन 37, जब ये जो डिटेल्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको जो भी एप्लीकेशंस आएंगी, जो भी आधार डिटेल्स पहुंचेंगी, उनको हैंडल करते हुए
सेक्शन 37 जो है आधार का, आधार विच सेज टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016 को ध्यान में रखा जाएगा, उस पर फॉलो किया जाएगा, मतलब प्राइवेसी को मेंटेन करने का प्रयास किया जाएगा। और किसी भी हालत में इट शुड नॉट गो पब्लिक, किसी भी सर्कमस्टांस में उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं होगी, ऐसा कहा गया है। और अगर कभी इलेक्टोरल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा पब्लिक डिस्प्ले के लिए, तो यहाँ पे ये इंश्योर किया जाएगा कि आधार की डिटेल्स को या तो रिमूव कर दिया जाए या फिर उनको मास्क कर दिया जाए। मास्क आधार कार्ड पर मैं ऑलरेडी एक सेशन ले चुकी हूँ, अगर आप चाहते हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। मतलब एक तरह से कुछ ऑटोमेटिक जनरेटेड नंबर आ जाएगा, वो मास्क आधार नंबर होगा, तो आपका एक्चुअल आधार नंबर कभी भी पब्लिक डिस्प्ले के लिए नहीं आएगा, ये यहाँ पर इंश्योर किया गया है। तो आप में से जो भी बच्चे हैं जो 17 क्रॉस कर चुके हैं, अभी जाइए 1 अगस्त को जाकर आप अप्लाई कर दीजिए फॉर द रजिस्ट्रेशन। ऑल्सो अगर आप लोन लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों, तो 0% EMI का ऑप्शन अवेलेबल है, अभी जाकर अवेल कीजिए ऑप्शन। Why Unacademy? It gives you widest choice of educators, flexibility to change your course, बहुत सारे बेनिफिट्स along with the result। कॉम्बैट हर संडे होता है, अभी जाकर एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10 टू अवेल स्कॉलरशिप्स। डाउट दरबार विच इज फ्री सेशंस, जहां पे आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, इस कोड को आप स्कैन करके एनरोल कर सकते हैं। बैचेस 28 जुलाई से शुरू हो गए हैं 2023 और 24 के लिए, अभी जाकर एनरोल कीजिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में NDLive10 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।